आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। किसको देखेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? देखिए, आपने सीक्वेंस को पढ़ा है ना, सीक्वेंस सीरीज। तो ये अगर मान लीजिए सीरीज सीक्वेंस में कोई नंबर है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, ये जीपी कब कहलाएगा? देखिए, जीपी ज्योमेट्रिक मीन तब कहलाएगा जब इसका ईच टर्म इज नॉन जीरो हो, हर एक टर्म नॉन जीरो हो, और जो कॉमन रेशियो आर है, यानी कॉमन रेशियो आर का मतलब है ए के प्लस वन आइटम जो होगा ए के से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक आर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, है ना, जहाँ के का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। ध्यान रखिएगा, के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और आगे देखते हैं क्या है। देखिए, द कांस्टेंट रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो को हम यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसको हम लोग संकेत में लिखते हैं जीपी। क्या लिखते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में जीपी। और फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी को हम लोग लिखते हैं ए, फर्स्ट टर्म को ए। और यदि nth टर्म निकालना है जीपी का तो nth टर्म ऑफ जीपी इज कॉल्ड जनरल टर्म, है ना। क्या कहलाता है? जनरल टर्म। अब यहाँ हम देखते हैं, एक सवाल है कि सो दैट द प्रोग्रेशन 6 18 54 62 डॉट डॉट इज जीपी, है ना। ये कह रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है 6 18 54 162 डॉट डॉट ये जीपी में है। कहता है राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लिखना है और कॉमन रेशियो को लिखना है। अगर ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? पहला टर्म, ये देखिए पहला टर्म इसका है 6, है ना। कॉमन रेशियो कितना है? क्या निकालना है? कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना निकलेगा? देखिए, ये सेकेंड टर्म है ना, जिसको आपने लिखा था ए के प्लस वन में ए के से डिवाइड कर देते हैं। ए के क्या है? ये कौन सा टर्म है? जैसे मान के चले यहाँ पर ये इस टर्म को निकालेंगे, सेकेंड टर्म है ये, तो सेकेंड टर्म हो गया ये क्या? ए के टू हो गया, तो इसमें A1 से डिवाइड करना है, तो 18 बटे ये 6 हो गया, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया? 3। उसी तरह से अगर आपको निकालना है और भी, तो 54 में 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो भी वही आएगा 3। तो कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। आर कितना है हमारा? 3। तो यहाँ कितना निकला? फर्स्ट टर्म कितना निकला? फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, आर कितना निकला? आर 3 है। अब यहाँ पर इसको हम चबा लेंगे, nth टर्म कितना हो। देखिए, अब nth टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मान लीजिए ए, है ना। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी कितना हो जाएगा? देखिए क्या होता है इसमें, जैसे फर्स्ट ए है तो सेकेंड टर्म जो होगा ये किसी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन रेशियो आर है तो ए गुना आर हो गया। थर्ड टर्म कितना होगा? थर्ड टर्म हमारा होगा ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म कितना होगा? फोर्थ टर्म ए आर क्यू। फिफ्थ टर्म कितना होगा? अब समझ गए होंगे, ए आर 4। यहाँ पर क्या पैटर्न काम कर रहा है देखिए, उसी तरह से हम निकालेंगे। तो nth टर्म ऑफ जीपी कितना होगा? nth टर्म कितना होगा? ए आर, ये देखिए यहाँ पांचवा टर्म है तो यहाँ 4 है, चौथा टर्म है तो यहाँ 3 है, ये तीसरा टर्म है तो यहाँ 2 है, सेकेंड टर्म है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ n से 1 कम चल रहा है, यही ना। n-1 काम कर रहा है यहाँ पर, n-1 है यहाँ भी, कि r का जो पावर है एक n से कम है। तो यहाँ जब हम nth टर्म लिए तो r का पावर ए आर n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आर n-1 हो जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं? जीपी का जो है nth टर्म कितना होगा, जीपी का nth टर्म कितना होगा। अब इस पर हम सवाल भी बनाएंगे, उसको भी देखेंगे। अब हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, कहता है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 28 3 32। फिफ्थ टर्म कितना होगा, है ना। तो कितना होगा फिफ्थ टर्म? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ए कितना है? 2। कॉमन रेशियो आर कितना होगा? A2 में A1 से डिवाइड कर दीजिए या A3 में A2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों सेम ही आंसर आएगा। 8/2 या फिर 32/8।
तो आंसर दोनों में क्या होगा 4। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। अभी आपने देखा था nth टर्म ऑफ जीपी कितना था आपके पास, जो फार्मूला था पहले फार्मूले को लिखिए, क्या था ARn-1। तो यहाँ पर कौन सा टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो n पाँचवा टर्म, तो n कितना है 5 हो गया। तो फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी कितना हो जाएगा जी, पाँचवा टर्म। तो उस फार्मूले पर फिट कीजिए, ARn, यहाँ 5 है, 5-1। तो फर्स्ट टर्म कितना था इसका, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, r कितना है 4 है, और यहाँ n-1 यानी 5-1 ये 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 64 गुना 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ना जी। तो ये कितना हो जाएगा 512। तो फिफ्थ टर्म कितना हो गया 512, यानी जनरल टर्म इसका कितना हो गया 512। चलिए अब देखिए, अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, एक सवाल और लेके चलते हैं। राइट विच टर्म ऑफ द जीपी इज 2, 8, 32 ... 131072। यानी कौन सा टर्म जो है, ये लास्ट टर्म जो 131072 है, ये कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जीपी सीरीज लिखिए, जीपी का जो सीरीज है सीक्वेंस है उसको लिखिए 2, 8, 32, 128 ... लास्ट टर्म जो दिया है 131072। तो ये पूछ रहा है इसमें कितने टर्म है, लास्ट टर्म कितना है, कौन सा टर्म है ये, है ना। तो यहाँ पहले जो जो दिया है उसको रखिए। फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 8 में 2 से भाग दीजिए, या 32 में 8 से भाग दीजिए। तो कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 4। n कितना है, n तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन लास्ट जो जनरल टर्म जो है लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, nth टर्म दिया हुआ है। n मालूम नहीं है, लेकिन nth टर्म ऑफ जीपी यानी लास्ट टर्म कितना है वो दे दिया है 131072, ये दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना कि टर्म कितने हैं, है ना। तो आपको nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, ARn-1, ये ना होता है, जितना है आप लिख दीजिए इधर। उसके बाद a का वैल्यू कितना है 2 है, r का वैल्यू कितना है 4 है, n मालूम नहीं है, n-1 131072। अब 4 टू दी पावर n-1 कितना होगा, ये 131072 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर n-1, ये हो गया 6, है ना, फिर 5, फिर 5, ये 36। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 4n-1 ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 8 हो जाएगा, है ना, जो 6, 5, 5, 6, 3, 6 है, पावर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये n-1 इज इक्वल टू 8। n कितना हो गया 8 + 1, तो n कितना हो गया 9। तो यहाँ कितना टर्म है, सो हियर 9th टर्म ऑफ दिस जीपी, 9th टर्म ऑफ दिस जीपी, है ना, इज कितना निकला 131072। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ इसको जीपी निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालते हैं। इसमें और भी कई टर्म हो सकते हैं जो नहीं दिया हो, उसको आपको निकालना पड़ता है ना। तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जीपी का जो है यही है। तो एन टर्म कौन सा हो गया, nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी में क्या क्या आएगा, देखिए ARn-1। तो यहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए मिल सकता है, या तो a निकालने के लिए मिलेगा, या r निकालना है, या n निकालना है, यही तीनों निकालना है। तो आप सारे में यही फार्मूला यूज कीजिए, nth टर्म ऑफ जीपी। जो नहीं दिया है वो अपने निकल जाएगा, जो दिया है उसी को निकालिए, जो नहीं दिया है वो अपने निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, ये है हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों को, है ना। चलिए ठीक है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।